ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 19वां टॉपिक जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, लोभ क्रोध मोह आदिकों को दुख देने वाले जानकर भी जीव क्यों नहीं त्यागता? सब संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, तो लोभ क्रोध मोह आदि भी ईश्वर रचित हैं, उनको जीव कैसे हटा सकता है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो जीव भाव अंधा है, जीव भाव अंधा है, कामना से उसकी आंखें फूट गई हैं। भला नेत्रहीन वास्तविक पदार्थ का निर्णय कैसे करे? जैसे लोभी मनुष्य अपने धन और ऐश्वर्य का सदुपयोग नहीं कर सकता, इसी प्रकार जीव भी प्रपंच के पदार्थों और ऐश्वर्य में लोभी होकर अपने शुद्ध तत्व का स्वयं उपयोग नहीं कर सकता। जीव जब लोभ आदि को छोड़ देता है तब उसका जीवपना चला जाता है। जैसे गधा गधी के पीछे कूदता है और लातें खाता है, परंतु गधी को नहीं छोड़ता, ऐसा ही जीव का हाल है। विषयों में लोभ आदि के कारण अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है और फिर उन्हीं में दौड़ता है। ऐसे दौड़ते रहना अज्ञानी जीव का स्वभाव पड़ गया है। जैसे नरक का कीड़ा नरक में दुख भोगता हुआ भी वहाँ में अलग होना नहीं चाहता, इसी प्रकार वहाँ से अलग नहीं होना चाहता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव को समझ, गुरुजी कह रहे हैं कि इसी प्रकार अज्ञानी जीव को समझ, नरक के कीड़े को तो दुख है ऐसी बुद्धि नहीं होती, परंतु जो मनुष्य आकृति में बना हुआ नरक का कीड़ा भान होते हुए भी दुख नहीं छोड़ता, यह विशेषता है। गर्भ धारण करने की पीड़ा और प्रसव का दुख देखकर स्त्री निश्चय करती है कि अब मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। यह उसका निश्चय तभी तक रहता है जब तक कि वह गर्भ धारण करने योग्य संयोग में प्राप्त नहीं होती। पुरुष के सहवास से फिर गर्भ धारण कर लेती है। इसी प्रकार जीव दुख के समय पश्चाताप करके लोभ आदि न करने की प्रतिज्ञा करता है, परंतु संयोगवश में प्राप्त होने पर प्रतिज्ञा तोड़ने में विलंब नहीं करता। एक मनुष्य एक टट्टू पर, टट्टू मतलब जो छोटा घोड़ा होता है, उस पे जो है कुछ बोझा लाद कर और उस पर बैठ कर एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। मार्ग में एक मनुष्य ने उससे कहा, भले मानुस, छोटे से टट्टू पर तूने इतना तो बोझ लाद रखा है और अपने आप भी उस पर ही बैठा है। बेचारे टट्टू से चला भी नहीं जाता, उसके बोझ को कम कर दे। ऐसा कहकर वह मनुष्य चला गया। उस मनुष्य ने नीचे उतरकर बोझ को ठीक बांध लिया और अपने सिर पर रखकर फिर अपने आप जो है वो उस पे घोड़े पर सवार हो गया। इस प्रकार उसने टट्टू का बोझ कम कर दिया, खुद फिर वह उसी पे बैठ गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार उसने जो है उसका बोझ कम कर दिया। तो इसी प्रकार जीव भाव में बने रहकर लोभ आदि का हटाना इसी प्रकार का है। जब तक जीव भाव में है तब तक इस बोझ को चाहे जहाँ ला दें उठाना उसे ही पड़ेगा। सारांश यह है कि जीव भाव निवृत्त हुए बिना लोभ आदि समूल छूट नहीं सकते। लोभ पाप का मूल है, क्रोध पिशाच है और मोह अंधेरा है। एक लोभी का दृष्टांत। एक गांव में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत लोभी था, इसलिए लोग उसे लोभी राम कहा करते थे। वह अपनी योग्यता अनुसार भोजन वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। भोजन वस्त्र के लिए अपने घर वालों को तंग किया करता था।
उसके ऐसे आचरण से और छल कपट झूठ सच से बहुत सा धन संचय कर लिया था उसने। एक समय उसकी जाति में उसके कुटुंब वालों के यहाँ विवाह हुआ। विवाह में बहुत से परदेशी एकत्र हुए। उनके साथ लोभी राम नदी के एक घाट पर स्नान करने लग गया। तो उस घाट पर बैठने वाला जो घटवालिया जो था वो लोभी राम को अच्छी प्रकार जानता था, क्योंकि लोभी राम ने कभी उससे एक पैसे तक नहीं दिया था लोभी राम ने उस घटवालिये को। तो बता रहे हैं कि घटवालिये को लोभी राम से किसी प्रकार कुछ लेने की तीव्र इच्छा थी, परंतु वह उसके दाब में नहीं आता था। स्नान करने के समय घटवालिया परदेशियों को संकल्प कराता हुआ जब लोभी राम के पास आया, तब लोभी राम विचारने लगा, क्या करूं? यदि संकल्प नहीं करता हूं तो परदेशियों में मेरी प्रतिष्ठा जाती है, और करूं तो कुछ देना पड़ेगा। मैं देना नहीं चाहता। प्रतिष्ठा और धन दोनों ही जो हैं ना जाएं, ऐसा उपाय सोचना चाहिए। तो ऐसा विचार कर वो अपनी जो धोती बांधी हुई होती है, बनियान पहनी हुई होती है, उसमें जो है वो टटोलने लगा कि बोला, पंडित जी मेरे जो बनैन है उसमें तो दाम है ही नहीं, मेरे पास भी है नहीं कोई पैसा, तो फिर आप संकल्प कैसे कराओगे? तो जो घटवालिया होता है वो कहता है कि यजमान, दाम नहीं है तो क्या चिंता है, मैं आपको पहचानता हूँ, घर पर से एक सीधा दिलवा देना। कि घर पर से जो वो कच्चे चावल वगैरह, आटा वगैरह और कुछ पैसे उसमें दक्षिणा वगैरह वहाँ से घर से ले लूँगा भाई, मैं जो आप देना चाहोगे। आपके पास से कभी सीधा मिला भी नहीं है। लोभी राम ने जी में बिचारा अब सबके सामने हाँ कह देना अच्छा है, लेगा तो तभी जब मैं दूंगा। ऐसा विचार कर उसने सीधा देना जो है वो स्वीकार कर लिया। घटवालिये ने संकल्प करा दिया और स्नान करके सब घर लौट आए। दूसरे दिन घटवालिया सीधा लेने लोभी राम के घर पहुंचा। उसने सोचा कि लोभी राम सहज में देने वाला नहीं है, परंतु अब मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चार भले मनुष्यों के सामने उसने स्वीकार कर लिया है। तो लोभी राम दूर से घटवालिये को घर की तरफ आता देखकर वहाँ से खिसक गया और लड़के से कह दिया कि सेठ घर पर नहीं है। इस प्रकार घटवालिये ने कई चक्कर लगाए, परंतु लोभी राम ने उसको भेंट ना दी। उसको हाँ उससे मिला नहीं, वो भेंट नहीं हुई उसके साथ, घटवालिये के साथ लोभी राम की। तो एक दिन लोभी राम को मार्ग में देखकर घटवालिये ने वहीं सीधा मांगा। तब लोभी राम कहने लगा, क्या आप अभी तक सीधा नहीं ले गए? मुझे याद है कि मैं तुम्हें सीधा दे चुका हूँ। तो घटवालिये ने कहा, सेठ जी संकल्प कराए पीछे मेरी आपकी भेंट ही कब हुई है? कई बार घर पर जा चुका हूँ। जब जब गया तब तब मनुष्यों ने की पे आपके घर वालों ने कहा कि सेठ जी घर पर नहीं है। तो लोभी राम ने बेचारा घटवालिया पीछे पड़ गया है, मुझे सीधा देना नहीं, कुछ कहना तो चाहिए। ऐसा विचार कर बोला, अच्छा कल 10 बजे घर पर मिलूँगा। इस प्रकार पीछा छुड़ाकर लोभी राम वहाँ से चल दिया और घर जाकर लड़कों से कह दिया कि कल घटवालिया आवे तो कह देना कि सेठ घर पर नहीं है, प्रातःकाल ही गांव के बाहर चले गए हैं। दूसरे दिन घटवालिया 10 बजे से पहले ही पहुंचा तो लड़कों ने वैसा ही कह दिया। घटवालिया समझ गया कि यह सब बात बनावटी है। वह घर के आंगन में जा बैठा और कहने लगा, अच्छा मैं यहीं बैठा हूँ, जब सेठ जी आ जाएंगे तब उनसे मिलकर जाऊँगा। लड़के कहने लगे, गाँव गए हुए का क्या भरोसा, क्या मालूम कब आवेंगे, अभी थोड़े ही आए जाते हैं। घटवालिया था पक्का, वहीं बैठा रहा। तो लोभी राम दिन भर घर के बाहर ना निकला। शाम को घटवालिया अपने घर लौट गया और दूसरे दिन सवेरे ही लोभी राम के बाहर निकलने से पहले ही आ बैठा। तो लोभी राम घर में ही था। उसे घटवालिये का पर बड़ा क्रोध आया। लोभी राम को बड़ा क्रोध आ रहा था, परंतु करे क्या। तो उसने लड़के से कहलवा दिया कि लाला जी रात को गाँव से बीमार होकर आ गए हैं।
घटवालिये ने कहा वे तो मेरे परम प्रेमी हैं कि भाई वो आज बीमार हैं। ये कहलवा दिया लड़के से कि ये बोलो कि जब वो गांव गए थे तो बीमार होकर लौटे हैं। तो जो वहाँ घटवाली आया हुआ था तो उसने कहा कि वो तो मेरे बड़े प्रेमी हैं और बीमार हैं, तो मैं उनसे बिना देखे नहीं जाऊंगा उन्हें। लड़के ने कहा नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते, डॉक्टर ने किसी को उनके पास आने को मना कर दिया है। तो जो घटवालिया है उसने कहा कि मैं कोई गैर आदमी तो हूँ ही नहीं, बहुत बीमार हैं, तो उनका मुख तो मैं देख ही लूँ। यह कहकर घटवालिया भीतर घुसने लगा। उसे घुसता हुआ देखकर लोभी राम बीमारी का ढोंग बनाकर लेट गया। जब कोई मांगने आया करता था तब ऐसे ही लीला हुआ करती थी। घर वाले यह बात जानते थे। जब घटवालिये ने जाकर लोभी राम को टटोला तो वह बेहोश हो इस प्रकार बन गया और श्वास खींच गया। और घटवालिया चिल्लाकर पुकारने लगा, हाय रे मेरे लोभी राम, हाय हाय ये तुम चल दिए, हाय क्या तुम चल दिए, हमारा कर्जा तो चुकाते जाओ। लोभी राम अपनी लीला में दृढ़ रहा। उसने ऐसा श्वास खींचा कि जिससे यह ही मालूम होता था कि अब जान नहीं रही। तो घटवालिये की पुकार सुनकर जो घर वाले एकत्र हो गए। सब नाड़ी देखने लगे तो नाड़ी गुम थी। योगी राज भी बंद ना कर सके, इस प्रकार उसने अपनी नाड़ियां रोक ली थी। घर वाले समझे मर गया। एक ने घटवालिये और सब मनुष्यों से कहा कि आप सब लोग बाहर चले जाओ, ठठरी बांधी जाएगी। घटवालिया सबको बाहर निकाल कर कहने लगा, मेरा तो यह परम स्नेही है, मैं तो अपने मित्र को जलने तक नहीं छोड़ूंगा। ठठरी बांधी गई, घर में से कफन निकाल कर मृतक पर डाला गया और राम नाम सत्य है कहकर ठठरी ले चले। शमशान में जाकर चिता बनाई गई और लोभी राम उस पर लटाया गया। तब वह सोचने लगा, घटवालिया तो अभी गया नहीं, यदि आग लगा दी गई तो मैं जल कर मर जाऊंगा, अब तो सीधा देना पड़ेगा। तो जब उसका पुत्र अग्निमुख के पास ले जाने लगा तभी वह बोल उठा, पुत्र मुझे मत जला, मैं घटवालिया का सीधा दे दूंगा। घटवालिया सामने ही खड़ा था। बोल उठा, नहीं नहीं यजमान, तुम जल जाओ, मैंने सीधा छोड़ा। सब आश्चर्य करने लगे। लोभी राम उठ बैठा। एक ने पूछा, यह क्या हुआ, मरा हुआ कैसे जी गया? लोभी राम ने कहा, एक सीधा ना देना पड़े इसलिए मैंने यह काम किया था। तो घटवालिया बोला, लोभी राम, तेरा नाम लोभी राम जो है वो झूठ ही है। लोभी हो तो ऐसा होए कि चमड़ी जाए परंतु दमड़ी ना जाए। तू भी क्या याद करेगा, मेरे सम्मान भी तुझे कोई ना मिला होगा। अब मैं उधार नहीं रखूंगा, अपना सीधा यहाँ लूँगा। अंत में जब सीधे के दाम चुका दिए तब घटवालिये ने लोभी राम को घर जाने दिया। वारे लोभी राम, तुझसा लोभी राम भी कोई ना होगा। यदि ऐसा लोभ आत्म प्राप्ति में किया होता तो जन्म जन्म का मोर्चा तय हो जाता। जिसमें इतनी दृढ़ता से लोभ होता है उसका निर्लोभी होना अशक्य है। जिसमें इतनी दृढ़ता से लोभ होता है उसका निर्लोभी होना अशक्य है। सामान्य लोभ वाले पूर्ण प्रयत्न से उसे हटा सकते हैं अथवा न्यून कर सकते हैं। सामान्य लोभ वाले लोभ, क्रोध, मोह, मद, आलस्य, काम आदि सब एक ही शतरंज के मोहरे हैं, वे कभी सुख रूप नहीं होते। लोभ, क्रोध, मोह, मद और आलस्य, काम आदि ये सब स्वामी जी कह रहे हैं कि एक शतरंज के मोहरे हैं, ये कभी सुख रूप नहीं होते। तूने आगे गुरु जी कह रहे हैं कि तूने पूछा है कि संसार और संसार के पदार्थ ईश्वर रचित हैं, यह बात ही मैं स्वीकार नहीं करता। संसार, ईश्वर, पदार्थ और रचना, इन चारों का स्वरूप पूर्व के प्रश्न में समझा चुका हूँ, फिर भी सुन। तो भगवान इससे आगे का जो व्याख्या है इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।